देखिए भैया, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। यहाँ पे नाम है संध्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतना पढ़ने में? संध्या लिमिटेड ने इशू करे एप्लीकेशन, कितने 10,000 इक्विटी शेयर के लिए, एक की कीमत ₹10 थी। फिर वो बोलते थे अमाउंट पेबल एस ₹1 एप्लीकेशन में मांगे हैं, ₹2 अलॉटमेंट में, ₹3 फर्स्ट हैंड, और जो बैलेंस बच गया वो फाइनल कॉल में। तो 1 2 3 कितने हो गए? ₹6। तो यहाँ पे बच जाएगा 4, ₹2। ठीक है। बैलेंस और फाइनल कॉल यहाँ पे 4 ही तो बच जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है? फर्स्ट कॉल में तो ₹3 हो गए ना। अच्छा, ₹3। एप्लीकेशन में 1 हो गए, 2 अलॉटमेंट में 2 हो गए, फर्स्ट कॉल में 3 हो गए, तो ₹4 सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे हम इसको, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है भाई जी। फिर लिख रहे द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, मतलब आपको सारे के सारे आवेदन आ चुके हैं, एप्लीकेशन आपको सबके लिए आ गई। आपने 10,000 शेयर्स के लिए इशू करा था, एप्लीकेशन आपको 10,000 शेयर्स के लिए आ गई। रवि टू हुम 100 शेयर्स वर अलॉटेड, रवि को हमने कितने शेयर दिए थे? 100 शेयर दिए थे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। रवि के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर हमने उसको अलॉट करे थे। रवि को हमने 100 शेयर क्या करे थे? अलॉट करे थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने हमको, तो हम इसको बोलते हैं कॉल इन अरियर। हमने उसके तुरंत शेयर को क्या कर लिया भैया? फॉरफिट कर लिया। किसके बाद? सीधा ही सेकंड कॉल के बाद, सीधा ही अलॉटमेंट के बाद ही हमने उसके शेयर को क्या कर लिया? फॉरफिट आफ्टर अलॉटमेंट। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी मदद स्वतः करनी है। तो हम ये कर देंगे ना, 100 इंटू जो भी करोगे वो तुमको पता है, वही करेंगे ना। बोलते तो सही पता नहीं। अमित टू होम, इतना नहीं पता मुझे। अमित टू होम 150 शेयर्स वर अलॉटेड। अमित को भैया कितने शेयर थे? 150 शेयर थे। फेल टू पे फर्स्ट कॉल, इसने हमको फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। किसके बाद? फर्स्ट कॉल के बाद। मतलब इस बार फॉरफीचर की एंट्री साथ के साथ चलते थे। ये आफ्टरवर्ड्स द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, उसके बाद हमने क्या करा? सेकंड एंड फाइनल कॉल हुई है, और साबी के पास 50 शेयर थे, वर अलॉटेड। फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड। समझ गए? तो देखते हैं भैया, यहाँ पे देखो 3 वजह से आपने कहा। देखो पहला वाला कौन था? रवि के पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। किसके बाद? अलॉटमेंट के बाद, आफ्टर अलॉटमेंट। उसके बाद भैया एक बंदा है अमित के पास 150 शेयर्स थे, वर अलॉटेड। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उसके बाद आपके पास आता है आफ्टरवर्ड हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल करी। साबी के पास 50 शेयर अलॉट करे थे। फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, और हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। ठीक है जी। तो ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। इसका मतलब क्या होता है? हमने ₹9 में करे, पूरे पैसे मिलने चाहिए थे 10। ₹1 का आप कहाँ से लोगे? फॉरफिचर से लोगे। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संध्या लिमिटेड। बच्चा क्वेश्चन 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल तो जाएंगे। ये तो हम करते ही हैं नॉर्मली। क्या? जनरल एंट्री तो करते हैं। हाँ शेयर्स हाँ, में। कर लोगे? हाँ, एक बार डिस्कशन करूँ सॉल्यूशन में? डिस्कशन कर दो। ठीक है। तो देखिए भैया, सबसे पहले आप बना लोगे सुंदर प्यारा अपना जर्नल। पहले तो आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये आप कर लोगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी कर लोगे। अलॉटमेंट ड्यू, ये भी कर लोगे। कॉल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट, कितने का हो रहा था सर? जो भी होगा देख लेना। एक बार दिखा दो। अरे नहीं ना, तुम देख लेना। दिखा दो ना सर। अरे नहीं, अरे क्लियर होते चलना चाहिए। अरे ये देखो यहाँ पर रवि के पास 100 शेयर थे। हाँ, अलॉटमेंट थी कितने रुपए की? ₹2 की, तो ₹200 हो गए। चलो भाई, यही तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। समझ में आ गया? ₹200 समझ के, बाकी तुम ये कर लोगे। बाकी तो फिर हमने शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरिया टू फॉरफिचर, देखो उसके बाद ही आ गई तुरंत। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से माना, वो चार्ट जरूर बना देना। कॉल्ड अप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, क्या? पेड अप और कॉल इन एरियर, ये जरूर बना देना। कॉल्ड अप भैया यहाँ पे सिर्फ कितना होगा? 3 ही होगा। समझ गया, नहीं समझे? ये क्वेश्चन समझ गया। पक्का तेज हो गए तुम। इसका मतलब कितने शेयर थे रवि के पास? 200। तो मैं कर दूंगा 200 गुणा, मैं कंफर्म 200 थे। अरे 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 रवि अरे 100 शेयर थे इसके पास, 100 शेयर। और कॉल्ड अप में क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही आएगा। समझ में आ रहा? हाँ, या नहीं आ रहा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, क्योंकि इसी के बाद ही तुमने जब्त कर लिए ना उसके शेयर, इसी के बाद ही तो जब्त कर लिए। ₹3 आएंगे। आया है समझ में? तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 100 गुणा 3, यहाँ पे आ जाएगा 100 गुणा 3, 300। अब तो जो मिला वो 100 गुणा 1,
वही तुम फॉरफिट करोगे। Forfeit। जो नहीं मिला 100 गुणा 2 वो कॉल इन अरियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन। फिर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। अब देखो लेकिन ध्यान से यहाँ पर समझना, अभी तक कहानी कितने के साथ चल रही थी? 10,000 शेयर के साथ चल रही थी, लेकिन अब सिर्फ अब 99 चलेगी के साथ चलेगी। 99 के साथ कैसे चलेगी? अरे क्योंकि 100 रुपए के तो तुमने इसके जब्त कर लिए रवि के। 100 थोड़ी 200 की है ना। अरे 100 मेरे भाई, 100 शेयर थे रवि के। देखो 100 शेयर रवि के 100 शेयर तुमने जब्त कर लिए। अच्छा इंटू 2 किया हमने, अलॉट इंटू 3 करा था हमने। तुम 100 शेयर समझ गए? 100 तो मैं बस कंफ्यूज मत हो फिर। 10,000 शेयर में से 100 के साथ तो तुमने जब्त कर लिया, बचे कितने? 99। तो अब 99 के साथ ही तो चलेगी कहानी। वो तो समझ गया। ये तुम समझ गए? हाँ ये कॉल इन हरियर वाली भी समझ गए। यहाँ पर अब एक और बंदा होगा, वो तुम देख लेना। हाँ सेम कॉपी अब पेस्ट। और शेयर कम हो जाएगी। हाँ अब और शेयर कम हो जाएगा, जैसे अब 9750 आ रहा, ठीक। फिर सेम ये, समझ गया। फिर ये तुम्हारा फॉर फीचर, फीचर। फिर ये री इशू, फिर ये कैपिटल ठीक। रिजर्व। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दूं? करवा दो। ठीक है, एक तो तुमको ये करना है। इसके लिए भैया मैं तुमको दे देता हूँ टाइम। वैसे तो मुझे लग रहा है तुम करोगे नहीं, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। करूँगा सर। टाइम कर लेना भैया 4 बजे तक। ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन दे के जाऊंगा, तो 5 बजे तक देता हूँ। 5 बजे नहीं तक 4 बजे आप आ जाना, करके मिलो। नहीं करो पाओगे। आप देख अरे मैं जानता हूँ तुमको। 5 बजे तक तुमको 2 क्वेश्चन करने हैं। 5 बजे तक। हाँ कर लोगे ना? हो जाएगा। ठीक है। सार्थक लिमिटेड ने इशू करे कितने? 10,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत 40 रुपए है भैया। कितने शेयर? 10,000 शेयर है, एक की कीमत कितनी है? 40 रुपए। एप्लीकेशन में 10 रुपए, 15 रुपए अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल 10 रुपए और 5 रुपए फाइनल कॉल में। क्या इसमें चर्चा करूं? नहीं। इन ऑल एप्लीकेशन फॉर 16,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तुमने बोला ओ माय गॉड, इशू हमने करे थे कितने? 10,000। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 16,000 रुपए की। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया भाई साहब ये। रिसीव्ड आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर 4,000 इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड। उसमें से तुमने भैया 4,000 को तो कोई भी शेयर नहीं दिए। देखो यहाँ पर 4,000 इक्विटी शेयर को तुमने कोई भी शेयर नहीं दिए, तो उनके पैसे हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। अलॉटमेंट के थ्रू। देखो मैं इसका एक छोटा सा चार्ट बनाऊं। 16,000 आए थे, कितने शेयर देने हैं 16,000 को? 10,000। ठीक है भाई जी। इसको मैंने यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा 4,000 को कितने शेयर देने? 0 गोला अंडा। सर तो इसको हम बैंक में डाल देंगे। हाँ 2 बैंक करके ये वापस हो जाएंगे। हाँ। तो यहाँ कितने बच्चे? 12,000 को आपको कितने शेयर देने? 10,000। बाकी तुम तेज हो, उसके बाद तुम समझ जाओगे। उसके बाद जैसा क्वेश्चन करेगा, उसके बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे। अलॉटमेंट वाज मेड टू द अदर्स ऑन अ प्रो राटा बेसिस। एवरी शेयर होल्डर पेड द मनी एज एंड व्हेन ड्यू। हर एक शेयर होल्डर ने पैसा दिया जब ड्यू हुआ। एक्सेप्ट सोहन हु वाज अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर। सोहन के पास कितने शेयर थे? 400। और ध्यान से समझना, अलॉटेड दिया हुआ है भाई जी। अलॉटेड तो क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड। क्या दिया हुआ? अलॉटेड। क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड। 16,000। 16 नहीं, ना 16 नहीं 12। 12,000। क्योंकि 4 के साथ तो कुछ खेल हो ही नहीं रहा ना। हाँ तो 12,000 अपॉन 10,000 इंटू 400। गजब कर दिए हो आप। आया समझ में? एवरी शेयर होल्डर्स पेड द मनी एज एंड व्हेन ड्यू एक्सेप्ट सोवन हु अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर्स एंड हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हमने उसके शेयर को क्या कर लिया? इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया। ओ माय गॉड, इमीडिएटली फॉरफिट मतलब किसके बाद? कॉल इन अरियर के बाद। अरे कॉल इन अरियर के बाद नहीं भाई जी, अलॉटमेंट के बाद। अलॉटमेंट के बाद। हाँ आपने क्या कर लिया? उसको फॉरफिट कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट। और दीज शेयर वर रीइश्यूड एज 30 पर शेयर एज 35 पेड अप आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट कॉल। ध्यान से लाइन को समझो। बोले उसके शेयर को हमने रीइश्यू करा कितने रुपए में? 30 रुपए में। उसके शेयर को हमने रीइश्यू करा कितने में? 30 रुपए में। 35 रुपए पेड अप होने चाहिए थे, लेकिन किसके बाद करा? फर्स्ट कॉल के बाद करा। लेकिन किसके बाद करा? फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है, आपको जनरल एंट्री डालनी है। सिर्फ कहा गया इशू की डालो, फॉरफीचर की डालो, रीइश्यू की डालो। और हाउ मच द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। हमने सबकी डाल दी फिर। जो पूछा गया वही करना। एप्लीकेशन ठीक है। उसके बाद ये देखो, अब देख, और उसके बाद वो तुमसे पूछ रहे व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर सोवन अप्लाइड फॉर। ये तुम्हें पता ही है उसका फॉर्मूला जो तुमने अभी बताया था। टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर अपॉन नंबर ऑफ निकालना है तो अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं। अप्लाइड अपॉन अलॉटेड और जितने उसके शेयर हैं। फिर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ऑन अ सोवन शेयर्स, ये तुम कर लोगे। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये तुम कर लोगे। एंट्री तुमको डालनी है। क्या? अलॉटमेंट का अमाउंट सब बता रहा हूँ। एंट्री डालनी है तुमको फॉरफीचर की, और उसके बाद तुमको एंट्री डालनी है रीइश्यू की। एक बार चर्चा कर लेता हूँ, बाकी तुम खुद करना। पहला
देखो पहला क्या पूछ रहे हो वो तुमसे, देखो ये तो तुम समझ के 12,000 अपॉन ये। अच्छा पहला वाला पूछ क्या रहते हो मुझसे, ओह माय गॉड, पहला वाला गिव जनरल एंट्रीज फॉर इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। पहले पूछ रहे हाउ मच अमाउंट ऑफ रिसिप्ट, ये तो बच्चा क्वेश्चन है, तो तुम कर ही लोगे। एप्लीकेशन में कितना पैसा आया, वो तो लिख ये तो तुम बोल दो कि आराम से कितना कितना है, 16,000 गुणा 10, एप्लीकेशन 10 की थी, नहीं आया समझ में। 10 की थोड़ी। अरे एप्लीकेशन 10 रुपए की थी भाई, 16,000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो तुम बच्चा है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये तो तुम कर ही लोगे इतना। हाँ मैं बता रहा ये तुम 16,000 ये समझ गए, 1,60,000 ये तो तुम समझ जाओगे। दूसरा वाला देखो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न वो बोल रहे व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स सोन अप्लाइड फॉर। इसका फॉर्मूला मुझे मैंने तुमको बता ही दिया था क्या फॉर्मूला होता है, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ allotted shares मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। भाई कर लेना है, 16 मत ले लेना, 12 आएगा खाली, 4 क्योंकि हमने reject 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एक ये जो भी है। और तुमसे क्या पूछ रहे थे, ये भी तुम कर लोगे, बट इज द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ऑन सोन शेयर। देखो इसके लिए क्या करना, ये बनाना तुम ऐसा चार्ट, कॉल्ड अप बनाया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यहाँ पर लिखना भैया पेड अप, यहाँ पर लिखना भैया कॉल इन अरियर, ठीक है ठीक है। अब तुम हम फॉर फ्यूचर वही वाला कर सकते हैं जो हमको मिला हो, वही तो करोगे। अब देखो सपोज करते हैं, यहाँ पर इस चीज को समझना, सोवन के पास कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, 400। तो तुम फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पर 12,000 अपॉन 10,000 गुणा 400, ये समझ पा रहे हो, 10 अप्लाइड शेयर मिल जाएंगे ना मुझको। तो मैंने करा 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 400, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 480। तो उसने मुझको पैसा दिया होगा 480 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, एप्लीकेशन का तो दिया ही उसने, तो 4800। उसके बाद नहीं दिया तो मैं यही तो पैसा जब्त करूंगा उसका, ठीक है। नहीं आया समझ में। तो क्या आपको 48 वाली ये वाली बात समझ में आ जाएगी। हाँ फिर वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये तुम देख लोगे कि जो भी तुम्हारे पर ड्यू रहेगा पैसा, जो भी तुम्हारे पर ड्यू रहेगा किसमें, एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट में, वो कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना था, अलॉटमेंट 15 अलॉटमेंट कितना था, 15 है, 15 रुपये था ना, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 यहाँ पे कर दोगे तुम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ जाएगा, 1,50,000। इसमें से जो तुमको एडवांस में मिल गया होगा एप्लीकेशन में। देखो ये थे ना 12,000 के लिए नहीं आए थे, हाँ इसको तुमने 10,000 शेयर दिए, हाँ तो 2,000 का पैसा तुमको फालतू भी तो मिल गया होगा। तो तो 2000 कितना हो जाएगा, 2,000 इंटू 15 इंटू 10, सॉरी एप्लीकेशन तो 10 की थी, 20,000। तो कितना आ जाएगा, 20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,30। हाँ उसमें से कॉल इन अरियर भी माइनस करना, हाँ किसका था वो, 400 वाले शेयर का था या नहीं था, 400 वाले का था, नहीं आया समझ में। आ रहा है। ये जो ये वाला था बंदा था अमित वाला, इसने अलॉटमेंट देखो किया था ना, इसने दिए होंगे पैसे, मतलब इसने हमें एप्लीकेशन में 480 दिए थे 480 दिए पक्का, एप्लीकेशन में दिए थे अलॉटमेंट में अरे एप्लीकेशन में जो अभी 480। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 10 इसने दिए होंगे हमको 4,800 रुपये, लेकिन शेयर ही हमने इसको खाली 400 दिए, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 4,000 यूज़ करेंगे। अभी इसका 800 रुपये फालतू पड़ा हुआ है, हमने इसको कहा कि भाई अलॉटमेंट में तो दे दे 400 मल्टीप्लाई बाय 15, 400 मल्टीप्लाई बाय 15, लेकिन उसने दिया ही नहीं, तो हम उसके 800 तो यूज़ करेंगे। हाँ तो हमारा यहाँ पे 5200 का क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर, इसको मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 5200, ठीक है। तो 1,30,000 माइनस 5200 तो आ जाएगा 1,24,800, ठीक है, 1,24,800, ये समझ में आ गया। वर्किंग नोट वगैरह कर लेना, एंट्री तुम इसकी सारी कर सकते हो जो जो तुमको कहा गया, ठीक है, ठीक कर लोगे। बस ये 2 क्वेश्चन